वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासत। ज्यादा कर लें, कोई मसला नहीं। सियासत की बात के बगैर हमारा शो मुकम्मल हो सकता है, आपको पता है। खैर, हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बड़ी खबर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हुए अपोजिशन इस वक्त ऐवान से निकल गई है, मैदान में आ गई है एक बार फिर, और हुकूमत के खिलाफ तहरीक का नया मरहला शुरू हो गया है और तबले जंग बजा दी है। क्या है बता दें। फिर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू की है। गुज़िश्ता रोज बात करें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के बगैर अपोजिशन इत्तेहाद ने सवात में सियासी मैदान लगाया। पीडीएम जलसे की मुनफरिद बात यह थी कि इस बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज की बजाय अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वफ़द ने शिरकत की। और शहबाज शरीफ साहब से बात करें तो जलसे से खिताब करते हुए कहा, और उन्होंने गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और वज़ीर आज़म को उन्होंने खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नए पाकिस्तान पर भी कई सवालात उठाए और आवाम को मशवरा दिया कि वो कहते हैं घबराना नहीं है, मैं कहता हूँ घबराओ और गवर्नमेंट को भगाओ। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी आपको बताते हैं कि उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों को एज यूजुअल शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा करार दिया। टू बी एग्जैक्ट कहा, ये चले हुए कारतूस हैं, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं, उनकी रुखसती का वक्त करीब आ चुका है। और मौलाना ने कहा कि इन्हें ख़त्म करके दम लेंगे। शायद 2023 तक वेट कर रहे हैं कि नए इलेक्शन तक ख़त्म करके दम लेंगे मौलाना, क्योंकि 3 साल तो गुजर गए हैं, चौथा शुरू है। सवाद जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कैसे पीछे रहते, अपोजिशन पर चढ़ाई की, पीडीएम को भटकी हुई रूहें करार दिया और कहा कि अब्बू बचाओ ड्रामे में नाकामी के बाद मुस्तरद सियासी टोले ने सवात में नया स्टेज ड्रामा किया है और इस सियासी ड्रामे के तमाम किरदार पहले ही पिट चुके हैं। उन्होंने कहा फ्लॉप शो। इन सियासी आवारा गर्दों को ना कोई नजरिया है, ना कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल है, ऐसा कहा फवाद चौधरी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। दूसरी जानिब आज पीटीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की जो पेशकश समेत आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर मशावरत की जाएगी। और ये हमें कल की सिचुएशन, वैसे मैं आई एम लाइकिंग दिस ड्रामा। एक तरफ जो स्टेटमेंट्स आती है ना, इसमें जो कौम का अरबों का नुकसान हो रहा है वो तो एक्चुअली एवरी पॉलिटिशियन इज लाइकिंग दिस ड्रामा। पॉलिटिक्स के अंदर एजिटेशन एंड इसके अंदर उनको लगता है कि रौनक लगी रहती है, लेकिन वेरी फनी कि एक कहते हैं घबराओ, दूसरा कहते हैं नहीं इनको घबराओ और इनको भगाओ। फिर मौलाना फजल रहमान, वैसे मुझे पता है क्या लगता है, ये मेरी पर्सनल फील है, इसको अपोजिशन दिल पे ना ले, लेकिन दे हैव मिस्ड द फ्लाइट। जिस टाइम के ऊपर अब तो गवर्नमेंट क्लेम करी है कि जीडीपी 4 के आसपास है और अगले फिस्कल ईयर के अंदर वो 5 तक अगर पहुंच जाती है, जो कि गवर्नमेंट कह रही है। एक्सपोर्ट्स पहले से बेहतर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, हमारे रेमिटेंसेस पहले से बेहतर हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर बेहतरी आ रही है। और अगर इस सारे मामले के ऊपर जो सूरत हाल लग रही है इस वक्त, उसमें तो ऐसा लगता है कि वो जो एक राइट टाइम था अपोजिशन के लिए जिसपे वो पुल कर सकते थे आवाम को, जिस वक्त महंगाई पे पुल करना था वो अपनी करप्शन और केसेस के मामला पे पुल करते रहे। अब जब करप्शन और दूसरे मामला से थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, अब जब वो महंगाई पे पुल कर रहे हैं तो शायद आवाम ना हो, चूंकि मुझे लगता है कि आवाम का म्यारी जिंदगी थोड़ा सा पहले से बेहतर हो रहा है, थोड़ा सा आवाम की घबराहट कम हो रही है। घबरा तो 3 साल पहले रहते आवाम, पहले 3 साल हाँ घबरा रहे थे, तब आपने अपने झमेलों में उलझा के रखा हुआ था कि हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। तो अब जब गवर्नमेंट ने अच्छे जो कहने का आउटपुट आना शुरू हुई है, मतलब गवर्नमेंट एक थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ रही है, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये वाले मामला जो हैं, और वाकई राइट के जिस तरह से जलसे जुलूस हो रहे हैं, वो जो पहले एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी कि अपोजिशन जो कहले गवर्नमेंट के खिलाफ एक धुआंधार कुछ करेगी, वो सारी चीजें एक्सपेक्टेशन में ख्याल से पब्लिक की भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि इतनी डेट्स जब आप दे देते हैं कि जी हम फला तारीख को गवर्नमेंट उड़ा देंगे, हाँ बड़ी बड़ी बातें कि अब ये नहीं होगा, अब इसके बाद इनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, तो वो जैसे कहते हैं ना। मीनवाइल आपको चले सब छोड़े, लाइटर नोट पे आते हैं। मीनवाइल जो मरियम औरंगजेब साहिबा है वो जिप लाइन एंजॉय कर रही है। एवरीथिंग इज लाइक उनको फर्क नहीं पड़ा, जल्द से जुलूस। और ये देखें उन्होंने She's so like you, मतलब जब सियासत में झगड़े हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि जो लड़े मैं एंजॉय करने जा रही हूँ। सो ये अच्छा, have you ever tried this zip line मालूम जब्बा? अच्छा, मैंने भी नहीं की, लेकिन मुझे अब इसको देख के लगता है, हाँ अब मरियम साहिबा की इस हिम्मत को देखकर अब लग रहा है, बिकॉज अच्छी खासी लंबी जिप लाइन है। दुनिया भर में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशली इतने ज्यादा पैसे दे के हम जिप लाइन्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मंजर भी बड़ा अच्छा है। और जब एक पॉलिटिशियन करिए, वैसे इसमें फिर फवाद साहब ने कहा कि उम्मीद है, उन्होंने ट्वीट की, अभी मैंने चैनल पे देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने महमूद खान साहब से ये कहा कि आप अपोजिशन का ख्याल भी रखें और इन पे नजर भी रखें। अच्छा, कामरान बंगर साहब कहते हैं कि यार जलसे में इंतजार हो रहा है और ये यहाँ पे जिप लाइन कर रही है, मतलब वैसे नॉट बैड, बस वैसे अच्छा जिंदगी में सबका एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, लेकिन ये लाइटर साइड के ये मुझे देख के वीडियो, वैसे मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है अगर मौलाना भी कर लेते, उनका अपना सूबा भी है और नहीं, थोड़ा डिफरेंट लगता है ना मौलाना जिप लाइन करते। मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाती फिर।
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक खैर इस पे तनकीद तो बिल्कुल नहीं करनी नहीं, चाहिए। ये तनकीद नहीं है, अगर it's like on a lighter हाँ, side, मतलब हाँ। अगर कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मोटरवे पे ट्रैवल करती है और नून लीग ये कहे कि हमारी बनाई हुई मोटरवे है, और इसी तरह से अगर कोई पीटीआई की बनाई हुई जिप लाइन पे नून लीग का कोई पॉलिटिशियन अगर अच्छा, उसको ये एंजॉय कहना करता है चाह तो अब ये हमारी ही जिप लाइन है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सब पाकिस्तान की चीज़ें, पाकिस्तान का पैसा है, कौम का पैसा है, और अल्टीमेटली हर पॉलिटिशियन भी तो एक पाकिस्तानी शहरी है। इनका क्या करना है इन सियासतदानों? मौलाना साहब की बात करिए। सियासतदानों का सियासतदानों को पहली बात हुई कि आपस की जो चपकलिश है उसको बंद करना चाहिए, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि बिल्कुल मफामत हो जाए। अपोजिशन को तनकीद जारी रखनी चाहिए, शदीद तनकीद करनी लेकिन चाहिए, प्रोडक्टिव, ताकि हुकूमत थोड़ा सा अपनी लाइन दुरुस्त करे। और अपोजिशन के कमजोर होने से गवर्नमेंट को एक तरफ तो फायदा होता है कि उस पर तनकीद नहीं, लेकिन एक तरफ नुकसान होता है कि कोई तनकीद करने वाला नहीं होता। इस्लाह का पहलू भी कॉम्प्रोमाइज होता है। पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है आपने। अगर प्रोडक्टिव तनकीद करें तो ये बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपने अपने मौके, अपने साल गुजारे। अभी थोड़ा सा मौका दें, अगर हालात बेहतर हो रहे तो ये सबके लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, आवाम के लिए अब अच्छा है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इमरान खान ने कहा घबराना नहीं है, शहबाज शरीफ ने कहा थोड़ा सा घबराएं। अब जो मर्जी आप करें, घबराना हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।